आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। इस नियम में बदलाव के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकता है। क्या आप जानते हैं फ्लैग कोड क्या है और क्या है हर घर तिरंगा अभियान? अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में कई बदलाव किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है। जानिए क्या है झंडा फहराने के 7 नियम। झंडा फहराने से पहले आपको 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को रुमाल, तकियों या फिर अन्य किसी ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाएगा। झंडे को वाहन, ट्रेन, नाव, वायुयान की छत आदि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर की ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक पॉलिएस्टर कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी दी गई थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब राष्ट्रीय ध्वज मशीन से तैयार हुए कपास, पॉलिएस्टर, ऊनी और रेशमी राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकेगा। नए नियमों के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को भी फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। नए नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है। केंद्रीय गृह के सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर नए फ्लैग कोड की जानकारी दी है। ये तो रहे झंडा फहराने के नए नियम। इससे जुड़े कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जैसे झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या जहाज में अपनी मर्जी से तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज को किसी दूसरे झंडे से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होता है, जिसका अनुपात 3:2 तय है। वहीं सफेद पट्टी के मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तिलियां होनी आवश्यक है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको बताते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या संशोधन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के जरिए भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा ये भी उल्लेखनीय है, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता हुआ या हाथ से बुना हुआ या फिर मशीन से बना हुआ होगा। ये कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीनों से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।